गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। JIGL के ICSI सप्लीमेंट सेशन में आप सबों का स्वागत है। और जल्दी जल्दी मुझे पहले ये बताइए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है एंड आई एम विजिबल प्रॉपरली तो ज़रूर एक बार मुझे टाइप करके कंफर्म करो सो दैट आई कैन प्रोसीड। जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली टू यू ऑल? एंड इफ़ यस प्लीज़ राइट सो दैट आई कैन प्रोसीड। जल्दी जल्दी बताइए। अगर आवाज आ रही है एंड आई एम विजिबल प्रॉपरली तो जरूर एक बार मुझे टाइप करके कंफर्म। ये प्योर यूट्यूब लाइव सेशन है। हर्षित गुप्ता, आकांक्षा गुप्ता, शिवानी जैन, रीना वर्मा, लवली आनंद, आकांक्षा गुप्ता, प्रिया वर्मा और भी जो बच्चे यूट्यूब लाइव पे ऑनलाइन है जल्दी से एक बार टाइप करके बताइए सो दैट आई कैन प्रोसीड। श्वेता वर्मा, अंकिता, प्रिया वर्मा, भारत अधिकारी एंड COC विथ रैंगो, ये कौन है? वो भी गुड मॉर्निंग सर बोल रहा है। निखिल सिंह, चलिए तो फाइनली हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया टाइम पे। आप लोग घर पे बैठ के अब एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बीच में मैं सप्लीमेंट, रिवीजन, मैराथन ये सब लेके आया हूँ। तो इसलिए आज मैंने बच्चों को फेस टू फेस आने से मना किया। मुझे लगा कि बच्चे अब घर पे बैठ के अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ रहे होंगे, बीच में मैं फेस टू फेस बुलाऊं तो टाइम ख़राब होगा। ऐसे भी JIGL के सप्लीमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने बच्चों को बोला कि जब रिवीजन मैराथन कराऊंगा ना तो उसमें 2-3 रिवीजन मैराथन है हमारे, तो उसमें आप लोग आना फेस टू फेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक मैं ये सप्लीमेंट करवा रहा हूँ आप आराम से घर में बैठ के यूट्यूब लाइव, यूट्यूब प्रीमियर पे देखना, अपना टाइम बचाना है ना। चिराग, माही शर्मा, कविता शाह, तनु सिंघल, मनु, है ना। चलिए तो फिर स्टार्ट करें, है ना। JIGL का सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का शेड्यूल आप लोग को मालूम ही है। आज है JIGL का सप्लीमेंट, फिर धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट का सप्लीमेंट होगा। अमेंडमेंट मैंने क्लास में ही करा दिया था। जब इस बार का बैच मैंने पूरा किया तो उस बैच में पढ़ाते पढ़ाते ही मैं अमेंडमेंट भी कवर करवाता जा रहा था, लेकिन सप्लीमेंट जो मैं अब कराऊंगा उसमें भी अमेंडमेंट फिर से कवर होगा ही। मतलब बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी आप क्लास में कर चुके हो और ये रिपीट हो रहा है ना। तो सप्लीमेंट में हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो नहीं मिले और वो आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ICSI सप्लीमेंट दिसंबर 2021 एग्ज़ाम JIGL। सबसे पहले मैं बता दूं ये YouTube लाइव जा रहा है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम है और जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, पूरा बैच कंप्लीट है, कोर्स कंप्लीट है, उनके लिए है ये। बाकी ऐसे बच्चे जो अभी CS एग्जीक्यूटिव में आए हैं या नए नए हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सप्लीमेंट मीन्स व्हाट? ICSI ने जो अपना बुक बच्चों को भेजा उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत अमेंड किया, चेंज किया, तो वो सप्लीमेंट के फॉर्म में दे दिया। तो सप्लीमेंट वाला सेशन तो उनको समझ में आएगा जिनका एक बार पूरे तरीके से कोर्स कंप्लीट है और वो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ICSI सप्लीमेंट फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम। द सब्जेक्ट इज JIGL। सबसे पहले सप्लीमेंट कहाँ मिलता है एक बार आपको मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले ना आप ICSI के वेबसाइट पर जाओगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? ICSI के वेबसाइट पे जाएंगे। ICSI के वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे एकेडमिक पोर्टल पे। एकेडमिक पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे न्यू सिलेबस में जाएंगे। न्यू सिलेबस में गए, फिर हम स्टडी मटेरियल में जाएंगे। स्टडी मटेरियल में गए, जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है उसमें जाएंगे और उसमें जाने के बाद आप देखो यहाँ पे सबसे पहले JIGL का स्टडी मटेरियल आ रहा है। JIGL में देखिए जून 20 है ना 2022 के लिए अलग बुक अब आ गई है ना। इसलिए मैं नए वाले बुक से ही अब जून वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और जो दिसंबर वाले बच्चे थे उनके लिए उन्होंने सप्लीमेंट दिया हुआ, देखिए ये देखो यहाँ सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट फ्रॉम जनवरी टू मई रेलेवेंट फॉर दिसंबर 2021 सेशन। तो ये सप्लीमेंट अब मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो देखो ये यहाँ पर आपका सप्लीमेंट खुल गया। तो एक एक करके पूरा सप्लीमेंट हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सप्लीमेंट, है ना। सबसे पहले ना आप लोग अपने JIGL का जो NKJ बुक है वो अपने सामने रख लीजिएगा। थोड़ा बहुत जो अमेंडमेंट होगा मैं वहीं पे करा दूंगा, है ना। चलो
देखो क्या लिखा हुआ है, सप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस फॉर दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन एंड द सब्जेक्ट इज JIGL। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा सा सेशन है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो है किस चैप्टर के अंदर, स्पेशल कोड ट्राइब्यूनल अंडर कंपनीज एक्ट एंड अदर लेजिस्लेशन। तो ये देखिए हमारे बुक का चैप्टर नंबर 17 है, ये चैप्टर नंबर 17 में स्पेशल कोड ट्राइब्यूनल अंडर द कंपनीज एक्ट एंड अदर लेजिस्लेशन है ना। अब इसके अंदर क्या चेंज है, पहले तो इस चैप्टर को जल्दी से निकाल लो अपने बुक में, JIGL के बुक में। चलिए निकाल लिया, ये चैप्टर निकाल लिया। अगर चैप्टर निकाल लिया तो जल्दी से अमेंडमेंट करते हैं। जल्दी से टाइप करके बताओ अमेंडमेंट के लिए ये चैप्टर तुमने अपने बुक का खोला कि नहीं खोला, टाइप करके बताइए जल्दी से। चलिए शिवानी जैन बोल रही है यस सर, और बाकी बच्चों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं खोला। एक तो सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे बच्चों के ना एकदम लेजी लेजी से होंगे, है ना, पेज उल्टाने में बहुत ताकत लग रही होगी, है ना। रीमा वर्मा, प्रिया वर्मा, आशीष झा, निशा खान, निखिल सिंह, श्रुति शर्मा, हर्षिता पाठक, इन सारे बच्चों ने इस चैप्टर पे आ गए। चित्रा चौधरी। चलिए देखते हैं क्या है एग्जैक्टली अमेंडमेंट, है ना। देखो अमेंडमेंट के लिए आते हैं सप्लीमेंट में। चलो देखो सबसे पहले यहाँ पे है, अब ये सेक्शन वेक्शन तो आप समझ नहीं पाओगे, मैं बता देता हूँ कहाँ पे अमेंडमेंट है ना। ये अमेंडमेंट 2020 में हुआ था, जो 2021 के जनवरी से लागू हुआ है, देखो लिखा हुआ ना। अब इसमें बस ये है कि एक रेस्ट्रिक्शन होता था ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर इन अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो सबसे पहले ये अमेंडमेंट कहाँ है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल वाले कॉन्सेप्ट पे, है ना। वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन होता था, और रिस्ट्रिक्शन होता था ये वाला कि नॉट एक्सीडिंग 11। अब मैं आपको समझाता हूँ ये अपने बुक में कहाँ पर है, अपने बुक में दिखाऊंगा तो ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आता। ये देखो अभी NCLAT के बारे में आएगा ना, देखो अभी ये तो पहले NCLT के बारे में चल रहा है, फिर आएगा, हाँ देखो आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल। इसके अंदर देखो आइए जल्दी से इस पे आइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल। इसमें क्या लिखा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर ऑन NCLAT जो नॉट एक्सीडिंग 11, मतलब 11 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अब ये नॉट एक्सीडिंग 11 वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये अब हटा दिया गया है। इसका मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो 11 से ज़्यादा भी जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर अपॉइंट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, ये नॉट एक्सीडिंग 11 वाले लाइन को काट देना है। ये देखो ये मैंने काट दिया, ये देखो काट दिया ना, नॉट एक्सीडिंग 11 वाले लाइन को काट देना है, ठीक है। जरा बताओ सारे बच्चों ने कर दिया ये, तो नॉट एक्सीडिंग 11 वाला पॉइंट अब नहीं रहा। इसका मतलब NCLT अब चाहे NCLAT के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 11 से भी ज़्यादा जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर का अपॉइंटमेंट कर सकता है। अब यहाँ 11 का जो मैक्सिमम लिमिट था वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसको अमेंड कर लिया है, इसको काट दिया है, तो जल्दी से बताओ मुझे, जोर से लिख लिख के बताओ, है ना। फेस टू फेस क्लास तो है नहीं कि बोल के बताओगे, तो लिख के बताओ, जरूर लिखो यार। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं पर वो लिख नहीं रहे। आप लिखते रहेंगे ना तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, टीचर से कम्युनिकेट करना चाहिए, है ना, ठीक है। तो चलो कितने बच्चों ने ये कर लिया, नॉट एक्सीडिंग 11 को काट दिया, तो नॉट एक्सीडिंग 11 वाले को काट देना है, ठीक है। चलिए दूसरा अमेंडमेंट देखें अब। तो चलो अभी देखो ये लिखा हुआ बार बार है ना कि नॉट एक्सीडिंग 11 वाला जो है वो अब ओमिट हो गया, तो वो खत्म हो गया, ठीक है। चलो दूसरा हम देखते हैं, दूसरा ये है, ये अब देखो यहाँ पर सेक्शन 59 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने एक नया सेक्शन लाया है, सेक्शन 418A। 418A। अब 418A
क्या किया है वो ज़रा ध्यान से सुनो। देखो, इसमें ना आपको थोड़ा सा अब ये जानना पड़ेगा कि जो मॉड्यूल सेकंड के अंदर जब आप जाएंगे ना, तो मॉड्यूल सेकंड के अंदर एक सब्जेक्ट आएगा ईबीसीएल। ईबीसीएल के अंदर एक लॉ है, उसका नाम है कंपटीशन एक्ट। क्या नाम है? कंपटीशन एक्ट 2002, है ना। तो भारत में जो भी कंपटीशन होता है, फेयर कंपटीशन को बढ़ाना और अनफेयर कंपटीशन को ख़त्म करना, यही ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एक्ट का। और वहाँ पे एक रेगुलेटर है जिसका नाम है सीसीआई। सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ना भारत का कंपटीशन रेगुलेटर है, मतलब कंपटीशन एक्ट को यही देखता है सीसीआई, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सीसीआई के खिलाफ अपील होता था कैट में, कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, और उसके बाद वो होता था एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट। अब ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब सीसीआई के खिलाफ जो है अपील होगा एनसीएलएटी में। कहाँ पर होगा? एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, और उसके बाद कहाँ एग्जैक्टली? सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर चेंज है, तो ये जो अमेंडमेंट है वो अब यहाँ पर है। इसका मतलब जो एनसीएलएटी है, अब देखो अगर एनसीएलएटी की बात करें तो कहाँ कहाँ से अपील जाता है उसके पास। आज तक जो आप समझ रहे थे वो ये था कि सर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो एनसीएलटी है, एनसीएलटी के खिलाफ जाता है अपील। कहाँ एग्जैक्टली? एनसीएलटी में। एक तो ये जानते थे आप। दूसरा आईबीसी, आईबीसी के अंदर अगर आपको मालूम हो तो कॉरपोरेट पर्सन जो है उसका जब भी इंसॉल्वेंसी होता है, किर्प, तो वहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज एनसीएलटी, और फिर इसके खिलाफ भी अपील कहाँ आ गया? एनसीएलटी में आ गया। ठीक है, उसके बाद अब एक नया आप जोड़ लो कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कंपटीशन एक्ट के अंदर है, कहाँ एग्जैक्टली? कंपटीशन एक्ट के अंदर है, कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, इसके अंदर जो सीसीआई है, अब उसके खिलाफ भी अपील कहाँ जाएगा एग्जैक्टली? एनसीएलटी के पास जाएगा। इसका मतलब एनसीएलटी का अब स्कोप बढ़ गया, अब वो कंपटीशन एक्ट के अंदर का भी अपील लेगा। तो ये वाला एग्जैक्टली एक अमेंडमेंट है ना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो अब एनसीएलटी सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंदर, आईबीसी के अंदर के अपील को लेगा या कंपटीशन एक्ट के भी? तो कंपटीशन एक्ट के भी, है ना। तो इस बात को भी समझिएगा, ये भी थोड़ा सा चेंज है। और मैं ये बताऊं, ये जो मैं आपको अमेंडमेंट्स पढ़ा रहा हूँ ये कंपनी लॉ में भी लागू होगा। ठीक है, कंपनी लॉ एसबीसी जहाँ जहाँ होगा, जैसे आईबीसी एसबीसी के अंदर है, कंपनीज एक्ट कंपनी लॉ के अंदर है, कंपटीशन एक्ट ईबीसीएल के अंदर है, बाकी जेआईजीएल के अंदर हम अभी सब पढ़ रहे हैं। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ये जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ ये लागू होगा। ठीक है, तो ये कर लिया। तो ये देखिए आपको यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, यहाँ आपको देखना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना कि टू हियर अपील अगेंस्ट एनी डायरेक्शन, डिसीजन और ऑर्डर रेफर टू इन सेक्शन 53A ऑफ द कंपटीशन एक्ट। और सेक्शन 53A के अंदर अपील होता है सीसीआई के खिलाफ। तो सीसीआई के खिलाफ अब कहाँ पर अपील होगा? एनसीएलएटी में। कहाँ होगा? एनसीएलएटी। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया था आईबीसी के अंदर तो अपील होता ही है। ठीक है, तो यही एग्जैक्टली आपका चेंज है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, है ना। तो इसका मतलब अब एनसीएलएटी का जो बेंच होगा वही बेंच कंपटीशन एक्ट के अंदर का भी अपील लेगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताना। ठीक है, ठीक है। बाकी और अगर आप जानना चाहें एनसीएलटी के बारे में तो ये जो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है बेंचेज ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर किया है कि एनसीएलटी के जो एग्जैक्टली पावर्स होंगे वो कौन एक्सरसाइज करेगा? एनसीएलटी का बेंच। बेंच का मतलब जानते हैं नंबर ऑफ जजेस, है ना। बाकी जो बेंचेस होंगे वो बेंचेस कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? चेयरपर्सन। जो एनसीएलटी के जितने भी पावर होंगे वो एक्सरसाइज कौन करेगा? बेंचेज ऑफ एनसीएलटी। और एनसीएलटी का बेंच कौन एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट करेगा? एनसीएलटी का चेयरपर्सन। ठीक है, बाकी ये बोला कि जब भी बेंचेज बनाए जाएंगे एनसीएलटी के तो उसमें कम से कम एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर तो होना ही चाहिए।
उससे ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है। अब तो वो नॉट एक्सीडिंग 11 वाला भी पॉइंट हटा दिया है। तो मिनिमम की रिक्वायरमेंट अब है, मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। बाकी बोला है कि NCLAT के जो बेंचेज होंगे वो जनरली कहाँ बैठेंगे, न्यू दिल्ली में या सच अदर प्लेसेस जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चेयरमैन बताए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो और भी बेंचेज NCLAT के बना सकता है ना। कंपनीज एक्ट के अंदर की अपील को सुनने के लिए, कंपटीशन एक्ट के अंदर की अपील को सुनने के लिए और IBC के अंदर की अपील को सुनने के लिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। और ये आप अगर देखेंगे तो कुछ रिपीट जैसा लगेगा, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। ज़्यादा बस वही था कि अब कंपटीशन एक्ट के अंदर का भी अपील सुनेगा और जो नॉट एक्सीडिंग 11 वाली कहानी थी अब वो हटा ली गई है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो NCLAT के ऊपर जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर 11 से ज़्यादा भी अपॉइंट कर सकता है। अब आइए एक और सेक्शन 435 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर चेंज है। सेक्शन 435 अगर आपको याद हो तो स्पेशल कोर्ट से जुड़ा हुआ सेक्शन है। अब स्पेशल कोर्ट अगर आपको याद हो तो सेक्शन 435 में पहले ये लिखा होता था, ओल्ड प्रोविजन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्पीडी ट्रायल के पर्पस के लिए वो चाहे तो बहुत सारे स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकता है या डेजिग्नेट कर सकता है। न्यू प्रोविजन में कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन क्रिएट किया है, सो देखो यहाँ पे जो लाइन जुड़ा है बस ये जुड़ा है, देखिए, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452। और सेक्शन 452 होता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विथ होल्डिंग ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, है ना, ये इसका है एग्जैक्टली। अब सुनो ये क्या है, बस अब क्या कर दिया है कि जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, सेम लाइन लिखा हुआ है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, सेम है ना, बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट एज मेनी स्पेशल कोर्ट एज में बी नेसेसरी। बस ये एक्सेप्शन यहाँ क्रिएट किया है, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452। और 452 मैंने बता दिया, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग विथ होल्डिंग। अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टर चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट जो कंपनी में होती है वो ख़त्म हो जाती है, उनका वेकेशन ऑफ ऑफिस हो जाता है, फिर भी वो कंपनी की तरफ से दिए गए प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा जमाए रखते हैं, या और भी कोई पर्सन कंपनी की प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से अपना कब्जा जमा लेता है। तो उस कब्जे को छुड़ाने के लिए ये सेक्शन है, सेक्शन 452। तो ये लिखा कि ये जो स्पेशल कोर्ट जितने भी बनाए जाएंगे वो उनका पावर सेक्शन 452 के अंदर नहीं चलेगा, मतलब 452 को छोड़ के बाकी चीज़ों के लिए स्पेशल कोर्ट के पावर्स रहेंगे, पर 452 वाले केस में स्पेशल कोर्ट का कोई भी रोल नहीं होगा। बस यही है इसका मतलब, जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे वो हर जगह अपना पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, बस 452 वाले सेक्शन के अंदर उनका पावर का कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब ये जो स्पेशल कोर्ट वाले प्रोविजन है ये सेक्शन 452 पे नहीं लगेंगे, बस यही है। तो इसका मतलब स्पेशल कोर्ट के अंदर एक एक्सेप्शन क्रिएट हो गया कि 452 वाले केसेस में उनका कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ, इसे ने लिखा भी इम्पैक्ट, the new provision has exempted the offense under section 452, that is punishment for wrongful withholding of property, out of the jurisdiction of special court। मतलब स्पेशल कोर्ट का जुरिडिक्शन सेक्शन 452 में बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपका छोटा सा JIGL का सप्लीमेंट था जो मैंने आपको करा दिया। एक और अभी होगा, इसमें लगता है मुझे छूट रहा है कहीं पे, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। अभी अभी आएगा, अभी और भी, बस ये एक आर्बिट्रेशन वाला भी है। चलिए एक अब आ जाओ तुम, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट पे आ जाओ जल्दी से, अपना चैप्टर जल्दी से निकालिए, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, जल्दी से। अब देखिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट मैं अपने बुक में निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये जो मैं बुक दिखा रहा हूँ ये फुल्ली अमेंडेड बुक है, ये एज पर जून 2022 वाला है। तो देखो मैंने उसको चेंज कर दिया है। ये देखिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में आइए, आपके पास दिसंबर 2021 वाली बुक होगी, है ना। अब दिसंबर 2021 वाले बुक में थोड़ा सा चेंज करना है आपको। इस चैप्टर पे आ गए सारे बच्चे?
जल्दी बताओ, आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट पे आ गए तुम लोग? चलिए, अब शुरू करते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कहाँ पर है? तो चलो जल्दी से इस जगह पे आओ और ज़रा मुझे बताना कि तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ है और अब क्या होगा वो मैं बताऊंगा। आपको आना है यहाँ पे। ये देखो, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके आसपास आपको पहुंचना है। यहाँ पे देखो, ये आ रहा है आपका नॉर्म्स फॉर एक्रीडिएशन एज आर्बिट्रेटर। जल्दी से इस जगह पे आओ, जल्दी से इस जगह पे आओ। नॉर्म्स फॉर एक्रीडिएशन एज आर्बिट्रेटर। नॉर्म्स फॉर एक्रीडिएशन एज आर्बिट्रेटर पे सारे बच्चे आ गए? आके जरा बताओ तुम्हारे में क्या लिखा हुआ है। क्या उसमें बहुत सारे ए बी सी डी ये वाले पॉइंट दिए गए हैं? जल्दी बताओ मुझे। जरा जल्दी बताइए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मुझे कैसे समझ में आएगा? जो पुरानी वाली बुक है वो मुझे मालूम है, यहाँ पे बहुत सारा ए बी सी डी ई एफ करके बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए होंगे, है ना? अब वो सब हट जाएगा, उसके जगह पे बस अब ये आ गया। देखो, सेक्शन 43J का कहना है कि जो भी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड नॉर्म्स होंगे फॉर एक्रीडिएशन ऑफ आर्बिट्रेटर शैल बी सच एज प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन। मतलब वो जो ए बी सी डी पॉइंट आपके में 9 पॉइंट्स हैं, सारे बच्चे बोल रहे हैं, मुझे लवली आनंद बोल रही कि सर 9 पॉइंट हैं। तो ये जो 9 पॉइंट का जो पूरा का पूरा नॉर्म्स दिया गया था, अब वो एक्ट से हटा लिया गया है और उसके लिए पावर दे दिया गया है कि उसके लिए क्या बनेंगे अब रेगुलेशंस, और रेगुलेशंस में बताया जाएगा। तो ये 9 पॉइंट्स अब आपको काट देने हैं और उसके जगह पे सिर्फ ये लिख देना है इन रेगुलेशन। तो चलो, आज सुबह सुबह के सेशन में आए तो एक फ़ायदा हुआ कि आपका कोर्स थोड़ा सा कम हो गया, है ना? कितने पॉइंट्स का फ़ायदा हुआ? 9 पॉइंट्स का फ़ायदा हुआ। अब आपको 9 पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, जैसे मेरे बुक में आपको दिख रहा है ना, बस ऐसे ही होना चाहिए। अब देखो लिखा हुआ नॉर्म्स फॉर एक्रीडिएशन एज आर्बिट्रेटर। ठीक है, एक बच्चा इसमें सनी देओल है, वो लिख रहा है हर्षित पेज नंबर बताइयो। बताओ हर्षित, इसको पेज नंबर बताओ, है ना? नॉर्म्स फॉर एक्रीडिएशन एज आर्बिट्रेटर। अच्छा, कुछ लोगों के पास और भी पुरानी बुक होगी, तो और भी पुरानी बुक होगी तो हो सकता है उसमें ये सब हो ही ना। तो एक काम करूंगा। अच्छा, जो बच्चे दिसंबर 2021 वाले हैं उनके लिए एक काम करूं मैं, कि ये जो नई आर्बिट्रेशन की मेरी बुक है, आर्बिट्रेशन का जो नया वाला चैप्टर है, उसका नोट्स भेज दूं तुम लोग को, नया वाला। अभी मैं जून 2022 का बैच मैंने स्टार्ट किया है, उसमें पहला चैप्टर में आर्बिट्रेशन ही पढ़ा रहा हूँ। तो आर्बिट्रेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चेंज करके पढ़ा रहा हूँ, तो जो एकदम अपडेटेड पढ़ा रहा हूँ, तो अपडेटेड वाले नोट्स भेज दूँ तुम लोगों को। हर्षित गुप्ता पूछ रहा है कि सर अब वो जो 9 पॉइंट्स है वो नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है कि एज प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन। ठीक है, बाकी मैं तुम लोग को बता दूंगा अभी कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स आपको करने हैं, बस इस बात का ध्यान रखना, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट मैं करा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ना, जो बच्चे मेरे साथ ब्रॉडकास्ट में ऐड हैं, मुझे याद दिलाना कि मुझे आर्बिट्रेशन चैप्टर का नया नोट्स तुम लोग को भेज देना है, ठीक है? तो मैं भेज दूंगा, पक्का भेज दूंगा। अब तुम लोग मेरे स्टेटस को देखा करो ना, स्टेटस पे भी तो बहुत बार डाल देता हूँ मैं। चलो, तो बस यहाँ पे इतना ही अमेंडमेंट था, और एक बार मैच कर लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट के अंदर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस वो लेके आए, उस ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने क्या किया है कि जो क्वालिफाई, देखो आगे ना सेक्शन 43J
और हम लोग भी देखो सेक्शन 43J ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सेक्शन 43J के अंदर जो क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड नॉर्म्स जो तुम्हारे बुक में 9 लिखे गए थे पहले, अब उसमें सीधा बस वर्ड क्या आ जाएगा, स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। मतलब पहले वो एक्ट में हुआ करता था, विल नाउ बी थ्रू रेगुलेशन, अब वो रेगुलेशंस के थ्रू होगा, अब वो एक्ट के अंदर रहेगा नहीं। तो यहाँ पावर डेलीगेट हो गया, एक्ट से पावर कहाँ चली गई, अब रेगुलेशंस के अंदर चली गई। ठीक है, तो बस इतना ही है आपका ICSI सप्लीमेंट फॉर JIGL। बाकी एक दो चीज़ें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, वो ज़रूर कर लेना तुम लोग। एक दो दिन में मैं तुम्हें लिंक भेज भी दूंगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, उसके बाद आप मान लीजिए एनके An क्लासेस में Invisalign smile is so powerful, you can fake. इसमें गए, इसमें जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे। देखो प्लेलिस्ट में जब तुम जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है एग्जैक्टली अमेंडमेंट का। तो देखो कौन कौन सा अमेंडमेंट तुम लोग को करना है, ये पूरे प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारे सब्जेक्ट का होगा, सब करना तुम्हें। एक तो देखो दिसंबर 2020 का अमेंडमेंट है, जून 2020 का अमेंडमेंट है, जून अगस्त 2021 का अमेंडमेंट है, और ये अभी अमेंडमेंट मैं अभी करवा रहा हूँ, देखो लिखा हो ना अपडेटेड टुडे, दिसंबर 2021 अमेंडमेंट। ये चारों अमेंडमेंट आपको करना है, पर इन चारों में उल्टा पढ़ना है। पहले ये अमेंडमेंट, फिर ये अमेंडमेंट, फिर ये अमेंडमेंट, और फिर ये अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये चारों तुम लोग कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना, तो ये चारों अमेंडमेंट आप कर लेना। अब देखो MWF में तो मेरी क्लास हो रही है, TTS मुझे लगा छुट्टी होगी मेरी, पर TTS में मैं अब तुम लोगों के साथ ये सप्लीमेंट है, फिर डिवीजन मैराथन है, अब ये सब करना है, तो मेरी तो छुट्टी हुई नहीं इस बार। CSEET आने के बाद ना बस अब मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई। पहले क्या होता था कि एग्जीक्यूटिव वाले का दिसंबर अटेम्प्ट मैं नवंबर में कंप्लीट करा लेता था, उसके बाद 1-1.5 महीने की छुट्टी पे रहता था मैं। अब तो मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई। फिर मुझे लगा कि मैं TTS में छुट्टी में रहूँगा, तो फिर मुझे याद आया कि जो बच्चा दिसंबर वाला है उसके लिए मुझे रिवीजन मैराथन और ये सप्लीमेंट सब करवाना है, तो मेरा अब TTS भी बिजी हो गया। तो इसका मतलब मुझे छुट्टी मिलने वाली नहीं है ना। 21 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो आपके सेंटर पे आना शुरू कर दूंगा, फिर उसमें भी फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, है ना। बाकी तुम लोग को मालूम है ना 11 जनवरी से मॉड्यूल सेकंड का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 11 जनवरी से एकदम टाइम पर आ जाना, उसमें आलस मत करना तुम सब, ठीक है। मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट के मुकाबले थोड़ा इजी होता है, तो जनवरी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे, टाइम से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आराम से अप्रैल मई तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और आराम से मॉड्यूल सेकंड तुम जून में दे दोगे, ठीक है। बाकी अभी मैं अब यहाँ से ऑफिस जाऊँगा। मैं जब भी ऑफिस जाऊँगा, अगर किसी बच्चे को आना है तो एक बार ना ऑफिस में स्टाफ से पूछ के आ जाना। ये ना हो कि तुम्हारा एग्ज़ाम का टाइम है, तुम्हारा जो टाइम है बहुत प्रेसियस है, अब ये ना हो कि तुम घर से निकलो, तुम ऑफिस आओ और मैं ना मिलूँ, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी ना। तो इस वजह से एग्जैक्टली पहले एक बार ऑफिस में पूछ के आना, ठीक है। तो चलिए, अच्छा आगे का तुम लोग को शेड्यूल मालूम है? अब आगे का क्या शेड्यूल है, आगे का शेड्यूल भी तुम लोग को बता देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग को पता ना हो। तो आगे का शेड्यूल जो है वो सप्लीमेंट में अब 4 दिसंबर सैटरडे को कंपनी लॉ प्लस SBC का मैं सप्लीमेंट कराऊंगा इसी ढंग से, है ना। ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन फेस टू फेस आप आना रिवीजन मैराथन में, ठीक है। जब तक मैं सप्लीमेंट करा रहा हूँ आप ऑनलाइन ही देखो, आपका टाइम बचेगा, है ना। तो अब मैं परसों कराऊंगा, इसका मतलब ना आज 2 है 3 4, परसों 10:30 बजे फिर कंपनी लॉ प्लस SBC का अमेंडमेंट ये सप्लीमेंट में करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और सेशन में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।